पाइथन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, समझ जाते हैं। आज के 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके स्पीड, लॉजिक्स और कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम जय सिंह है और आप देख रहे हैं स्टडी विद डीटीआई। आज की क्लास में हम लोग पाइथन के 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि बेसिक लेवल से लेकर के प्रो लेवल तक का होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पुट किया गया है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखिए यहां पे लिखा गया है टी है, टी इक्वल 5, 10, 15 और 20 है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो सकता है और क्या इसका आंसर आएगा। क्या ये सॉल्व होगा, इसका कोई आंसर आएगा या एरर आएगा। तो देखिए इसमें दो चीजें हैं। पहला पॉइंट पूछा गया है प्रिंट t-1। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहां पे लिख लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। 5 है, 10 है, 15 और 20 वैल्यू है और इन वैल्यूओं को माइनस में और प्लस में दोनों इनके कर लेते हैं। तो माइनस में चलते हैं, -1, -2, -3, -4, क्योंकि जो रिवर्सिंग होती है वो माइनस में होती है और जो फॉरवर्डिंग होती है वो 0 से शुरू होती है। तो 0, 1, 2 एंड 3। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है टी इसका वेरिएबल है -1। -1 का मतलब हो गया 20। कितना होगा 20। और इसके बाद में लिखा गया है t1। 1 का मतलब कितना है, 1 का मतलब है यहां पे 10। तो इसका मतलब होगा 20 इंटू 10, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। राइट आंसर हमारा होगा 200। 200 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। बहुत से बच्चे इस जगह पे मिस्टेक कर देंगे क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या ये वैल्यू ऐड होगी कि नहीं होगी। तो हाँ, ये वैल्यू ऐड होती है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन आपके सेट से है या इसको लोग टपल से भी बोल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक लिस्ट बनाई गई है। मैंने लिस्ट क्यों कहा, क्योंकि जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू हो रहा है। तो इसमें बोला गया है प्रिंट, पहले वैल्यू को लिख लिया जाए आसानी समझने के लिए। 10, 20, 30 एंड 40, ये 4 वैल्यूएं हैं। तो इसका मान क्या होगा, ये 0 पे है, ये 1 पे है, 2 पे और 3 पर। कभी भी जब भी आप लोग के सामने न्यूमेरिकल आए तो न्यूमेरिकल की इंडेक्सिंग जरूर कर लीजिएगा, बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी। ध्यान रखिएगा जो बैकवर्ड होती है वो -1 से शुरू होती है और जो फॉरवर्ड होती है वो 0 से शुरू होती है। तो चलिए यहां पे पूछा गया है, ये वैल्यू है A2 का मान कितना है 30 है। तो 30 हो गया हमारा। उसके बाद में पूछा गया है A0 की वैल्यू कितनी है, A0 की वैल्यू कितनी है 10 है। इसका मतलब क्या होगा, आंसर हमारा कितना आएगा, ये है 10, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। कितना आएगा 40 आएगा। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं और हम लोग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं। घबराइए मत, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए हर एक क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, अगर हो सके तो मेरे सॉल्व करने के पहले पहले आप सॉल्व करिए, कोशिश करिए। अगर आप बेसिक लेवल के हैं तो सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप एडवांस लेवल के हैं तो सॉल्व कर लेंगे। पहले ये समझते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया, यह डिक्शनरी क्या लौटाएगी, मतलब इस डिक्शनरी के द्वारा क्या हमें रिटर्न होगा। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी हमें पता होता है कि दो चीजें होती हैं, एक को हम लोग बोलते हैं की और दूसरे क्या बोलते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे ये ABC ये की है और जो 5, 10, 15 है ये क्या है वैल्यू है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है प्रिंट B और प्लस लगाया गया है प्रिंट D को, यानी C को प्रिंट किया गया है। तो क्या ये सॉल्व होगा, पहली बात तो अंडर क्वेश्चन मार्क, क्या ये सॉल्व होगा, इसमें एरर तो नहीं आएगा। तो आएगा क्या आंसर आएगा, तो देखते हैं सोल्यूशन इसका क्या है। सबसे पहले आप इसकी की भी लिखिए और वैल्यू भी लिखिए। यहां पे A 5, दूसरा है B 10 और तीसरा है यहां पे 15। अब किसको ऐड किया गया है, B को। B का मतलब कितना है 10 और D की C की वैल्यू कितनी है 15। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 25। ये हमारा राइट आंसर होगा।
देखिए अगर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में भी को नहीं लिखा जाएगा तो एरर आ जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व मत करिए, समझिए। अगर एरर क्यों आएगा? क्योंकि ये वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा अच्छा है और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, देखिए आंसर आता है कि नहीं आता। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और आपकी स्पीड एकदम जीरो हो जाती है। तो अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हमारी स्पीड जीरो नहीं होगी, हीरो हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया लिस्ट, एक लिस्ट बनाई गई है, उस लिस्ट में कुछ वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? 2, 4, 6 और 8 ये वैल्यू है। अब इसके बाद हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग में बताया गया था कि सबसे पहले जो फॉरवर्ड नंबरिंग होती है वो शुरू होती है कहां से? 0, 1, 2 और 3 ये हमारे नंबर है। यहाँ पे माइनस में क्वेश्चन नहीं दिया गया है तो हम लोग माइनस की इंडेक्सिंग नहीं करते हैं। आगे देखिए प्रिंट किया गया है, यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन दिया गया है लिस्ट 2 इक्वल लिस्ट 2 प्लस 10। तो इसका आंसर क्या होगा? तो पहले देखते हैं। देखिए जो लिस्ट वैल्यू है, लिस्ट की 2 पर कौन सी वैल्यू है? तो लिस्ट की 2 पर वैल्यू जो है वो कौन है? 6 है। कौन है? 6 है। अगर मैं यहां पर लिखता प्रिंट और प्रिंट मैं कर लेता लिस्ट को, लिस्ट में मैं लिखता अगर यहां पे 2 तो मुझे क्या आउटपुट मिलता? मुझे जो आउटपुट मिलता वो क्या मिलता? 6 मिलता। लेकिन यहां पे बताया गया है कि 6 प्लस 10, क्या बताया गया? 6 प्लस 10। इसका मतलब इस 6 में प्लस 10 वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। अब जो हमारे पास, क्योंकि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, चेंजेबल होती है, तो हमारे पास जो लिस्ट है इस लिस्ट में 2 वाली जो पोजीशन है वो अपडेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपडेट। यहां पे क्या हो जाएगा? 2, 4, 16 और कितना आ जाएगा? 8। कितना आएगा? 8। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो घबराइए मत। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग के ओ लेवल में आते हैं और आशा करते हैं कि पर डे आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और आपके जो डर है उसको दूर कराएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पुटअप किया गया है क्वेश्चन, ये तो आपको पूरा पूरा कंफ्यूज कर रहा होगा, क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है आउटपुट क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन और क्रिटिकल सा जवाब, कठिन जवाब। क्योंकि मैंने पहले देख लिया यहां पे लिखा हुआ है क्या? यहां पे लगा हुआ बड़ा बड़ा ब्रैकेट, इसका मतलब ये किसमें है? टपल में। किसमें है? टपल। और टपल म्यूटेबल नहीं होती है। लेकिन अगर अगली लाइन में देखते हैं तो लिखा हुआ है अपेंड। अब तुम गड़बड़ा आ गए, मामला गड़बड़ हो गया। इसका आंसर क्या होगा? तो पहले इसको समझिए, आंसर की तरफ मत जाइए, लॉजिक को समझिए। लॉजिक में क्या बोला गया है? बोला गया है टी, टी और यहां पे बोला गया है ब्रैकेट ओपन किया गया है, इसका मतलब ये टपल है। तो यहां पे क्या है? 1 और 2। लेकिन यहीं पे लग गया है स्पीड ब्रेकर। यहां से जो अगली कंडीशन शुरू हो जाती है वो शुरू हो जाती है किसकी? लिस्ट की। किसकी? लिस्ट की। लिस्ट में कितना लिखा गया है? 3 और 4। तो ये हो गया हमारा लिस्ट। इसमें 2 चीजें ऐड हो गई है। एक वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये हमारी टपल है, और ये जो वैल्यू है ये कौन सी है? लिस्ट की है। हमें पता है कि टपल जो होती है वो इम्यूटेबल है, यानी परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन लिस्ट में तो परिवर्तन होता है। तो अब हमें करना क्या है? अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया T2। T2 का मतलब T वेरिएबल का नाम, 2 का मतलब पोजीशन। क्या बोला गया? पोजीशन। समझिएगा यहां पे देखिए पोजीशन में ये पोजीशन है हमारी 0, ये पोजीशन क्या है? 1, और ये पूरी पूरी पोजीशन जो है वो कौन सी है? 2 की है। किसकी है? 2 की है। तो देखिए यहां पे बोला गया है T2 डॉट अपेंड 5। इसका मतलब जो हमारी ये पूरी पूरी पोजीशन है इस पोजीशन में 5 ऐड कर दिया गया है। तो हमारी जो श्रृंखला बनेगी वो कैसे बनेगी? T इक्वल टू यहां पे बनेगा 1 2, उसके बाद में 3, फिर यहां पे 4 और क्या ऐड हो जाएगा? 5। कौन सा ऐड हो जाएगा? 5। यानी कि इसमें कौन सी वैल्यू ऐड हो जाएगी? ये वाली वैल्यू हमारी ऐड हो जाएगी। यानी कि हमारा आंसर राइट क्या होगा? बी हमारा राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, एक चीज और थोड़ा इसमें देखते हैं। अगर यहाँ पे जहां पे लिखा हुआ 2, इसकी जगह पे हम लोग कुछ और लिख दिए होते तो, कोई और पोजीशन लिख दिए होते तो, अगर यहाँ पे मैं लिख दिया होता 5 तो मुझे क्या मिलता? क्या मिलता? एरर।
अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यह भी क्वेश्चन लिस्ट से है। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि लिस्ट की वैल्यू कितनी है। लिस्ट की वैल्यू, कभी भी अगर लिस्ट टपल डिक्शनरी का क्वेश्चन इस प्रकार से आए तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इंडेक्सिंग कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में माइनस हो तो माइनस भी, अदरवाइज प्लस तो जरूर कर लीजिएगा। तो मैंने वैल्यू लिखा 1, 3, 5 एंड 7, इसके बाद 0, 1, 2 एंड 3। ये जरूरी है, ये कंपलसरी है। सफलता के लिए शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, बट एक दिन आपको शॉर्टकट तरीका आ जाएगा। चलिए इसके बाद में देखते हैं यहां पे हमें करना क्या है। यहां पे पहली पोजीशन पे लेन निकालना है। क्या निकालना है? लेन। लेन मतलब लेंथ। ये क्या करेगा? इसमें नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ये बताएगा। कौन बताएगा? लेन बताएगा। यहां पे नंबर ऑफ आइटम की संख्या कितनी है? यहां पे नंबर ऑफ आइटम की संख्या 4 है। कितनी है? 4। तो अगर देखा जाए तो इसका मान कितना हो गया? 4 हो गया। क्यों? 1, 2, 3, 4। ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहां पे जो बोला गया है इंटू, इंटू हो गया। फिर क्या बोला गया? ए। ए में ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। तो यानी कि यहां पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 4 इंटू 3 यानी कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। कितना मिलेगा? 12। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? 12 होगा। 8 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, एरर नहीं होगा, राइट होगा आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार है और इसको दमदारी तरीके से समझिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब भी इंडेक्सिंग टपल डिक्शनरी के क्वेश्चन आए तो इंडेक्स जरूर बनाइएगा, हमेशा बनाइएगा। क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, हमेशा सही होगा। और एक समय आएगा जब आपकी स्पीड काफी अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले यहां पे मैंने इंडेक्सिंग कर ली है 0, 1 और 2। अब देखिए क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन में 2 लिखा गया है, -2। तो यहां पे -1 होगा, -2 होगा और क्या होगा? -3 होगा। तो -2 की वैल्यू कितनी है? जो -2 की वैल्यू है वो वैल्यू है यहां पे, यहां से देखते हैं -2 की वैल्यू हमारी कितनी है? 20। कितनी है? 20 है। कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है? प्लस ऑपरेटर। और यहां पे क्या लिखा हुआ? -1। -1 की वैल्यू कितनी है? -1 की वैल्यू -1 की वैल्यू है 30। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा? 50 आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 50। ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग और यहां पे बताया गया है 6। ये क्वेश्चन अभी तक के क्वेश्चनों से अलग हटके है, नया है, बट पढ़ा है। इसका मतलब पुराना नहीं है, नया एकदम से नया नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या आएगा बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए यहां पे एक बनाई गई है टपल। टपल में वैल्यू कितनी लिखी गई है? 2, 4, 6 और कितना है? 8 है। इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0, 1, 2 एंड 3। ये इंडेक्सिंग हो गई। इंडेक्सिंग में यहां पे 3 वैल्यू है। चलिए ठीक है, ये इंडेक्सिंग है मेरी। और यहां पे बोला गया है प्रिंट टी डॉट इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है यही इंडेक्स वो लौटा देगा आपको। तो 6 की पोजीशन कितनी है? 6 की पोजीशन कितनी है? 2। तो हमारा जो राइट आंसर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? 2। लेकिन अगर मान लीजिए हमारी जो लिस्ट होती वो कुछ ऐसी होती तो क्या होगा? मान लीजिए मेरी लिस्ट में लिखा होता 2, 4, 6, 8, 6, 3 और हम लोग के क्वेश्चन में यहां पे लिखा होता 6 ही लिखा होता है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? इसको कमेंट बॉक्स में लिख के आउटपुट दीजिएगा आप लोग। ये आपके लिए क्वेश्चन है, जरूर दीजिएगा। चलिए मैं सॉल्व कर ले रहा हूं क्योंकि यहां पे आप लोग को डाउट ना हो, लेकिन हो सके तो जरूर इसका आउटपुट दीजिएगा। आपका जो आंसर आएगा वो अभी भी 2 ही आएगा। क्यों 2 आएगा? क्योंकि यहां पे देखिए इसका इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 और 5।
अगर किसी वैल्यू में डबल वैल्यू आ जाए, किसी लिस्ट में डबल वैल्यू आ जाती है, तो लेफ्ट साइड से राइट तरफ चलेंगे, जो वैल्यू सबसे पहले आएगी उसी की इंडेक्स आपको पता होगा। तो राइट आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन और भी है, इसका आउटपुट आप लोग लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं आएगा। इसका आंसर कितना आएगा बताइएगा। यहां पर लिखा गया है इसका आउटपुट क्या होगा, किसका? ये तो क्वेश्चन डिक्शनरी का है, कैसे पहचाने? पहचान लिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग किससे हो रहा? कर्ली ब्रैकेट से, और इसमें एक की है और दूसरी क्या है? वैल्यू है। तो इसको पहले हम लोग राइट कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। यहां पे 200 और यहां पे 3 और यहां पे कितना है? 300 है, ठीक है। अगला पॉइंट पुराना है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? इंडेक्स। तो इंडेक्स में क्या होगा? देखिए यहां पे इंडेक्स तो है, मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा 0, 1 और 2, लेकिन यहां पे लिखा गया है D3 और यहां पे क्या लिखा गया है? D1। तो D3 तो है ही नहीं, तो घबराइए मत। ये जो D3 लिखा गया है ये इंडेक्स नहीं है, ये क्या है? ये की है। और क्या है? की है। तो इस की में क्या होगा? इस 3 का की कितनी है? 3 की ये है, यानी वैल्यू इसकी कितनी है? इसकी वैल्यू है 300। और फिर यहां पे क्या है? अपान का साइन बड़ा सा। फिर क्या है? D1 की वैल्यू कितनी है? D1 की वैल्यू इंडेक्स से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। D1 ये है की, 1 का मतलब की है ये। तो इसका आंसर कितना होगा? 100। अब ये हो जाएगा डिवाइड, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा? ये हमारा आंसर आएगा कितना? 3.0। ध्यान रखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में ये दिया गया तो ठीक है, अगर मान लीजिए लिख दिया होता आंसर 3, तो 3 नहीं आंसर होगा। मान लीजिए आपको ऑप्शन देता 3.0, 3 और 30, अगर ऐसा देता तो 3 पे मत लगाइएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर वैल्यू यहां पे कहीं इंटीजर नहीं लिखा है। अगर इंटीजर लिखा होता तब जाके 3 होता, अदरवाइज क्या आएगा? फ्लोट में वैल्यू आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन में पुट अप किया गया है a = 5, 10, 15 और लिखा गया है अपेंड 20। फटाफट आंसर बता दीजिएगा। सिंपल सा आंसर है, जिन बच्चों ने अपेंड कमांड पढ़ा होगा, अपेंड क्या करता है? सिंगल वैल्यू को ऐड करता है विदाउट रेंज या लूप यूज किए। तो सिंगल वैल्यू ऐड करेगा, तो ऐड करेगा तो कहां करेगा? लास्ट में करेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्यादा समझने की दिक्कत नहीं है। 5, 10 और 15 साथ में ऐड क्या करेगा? 20। ये जिसमें लिखा होगा वही मेरा राइट आंसर होगा। तो कौन सा राइट आंसर होगा? पहला ही आंसर राइट होगा, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन अच्छे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम लोगों को भी कुछ अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में और अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा जरा बताइएगा। यहां पे बोला गया है इसका आउटपुट क्या होगा? D = A, ये भी डिक्शनरी से क्वेश्चन है। तो A की वैल्यू कितनी है? 1 है, और B की वैल्यू कितनी है? 2 है। और यहां पे बोला गया है DC = 3 और यहां पे बताया गया है लेंथ D। तो यहां पे दो काम किया गया है, एक तो ऐड किया गया है और दूसरा लेंथ निकाला गया है। तो देखिए यहां पे होगा क्या? अभी तक मेरे D की जो वैल्यू थी वो वैल्यू कितनी थी? वो वैल्यू थी A, और यहां पे 1, और यहां पे लिखा था B, और यहां पे था 2। तो इसका मतलब हमारी जो लेंथ थी वो कितनी थी? 2 थी। ये पूरा एक पेयर माना जाता है, ये पूरा पेयर हमारा माना जाएगा 1 और ये पेयर माना जाएगा 2। लेकिन यहां पे मैंने क्वेश्चन में ऐड कर दिया गया है C, तो C ऐड होगा, क्योंकि जो हमारी डिक्शनरी होती है वो म्यूटेबल होती है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे C वैल्यू ऐड हो जाएगी और यहां पे 3 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा? लेंथ हमारा कितना आएगा? 3 आएगा। तो राइट आंसर कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट आएगा या एरर आएगा?
समझिए और देखिए इसको, हो सके तो सॉल्व करिए बिना क्वेश्चन को देखे। दो ही चीज होगी, या तो एरर या तो आउटपुट। क्या सम लगाने के बाद ये वैल्यू ऐड हो जाएगी? होगी या नहीं होगी? हाँ, सम लगाने के बाद ये वैल्यू पूरी पूरी ऐड हो जाएगी। तो आंसर हमारा कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10, सॉरी 12 आएगा, 10 नहीं आएगा, 12 आंसर आएगा हमारा। कैसे आएगा ये देख लीजिएगा, आंसर मेरा राइट होगा 12। कैसे आएगा? यहां पे a इक्वल टू किया गया है 2,4,6। तो जब मैंने इसको लिखा, कमांड दिया सम का, तो ये वैल्यू क्या करेगी? सम कर देगी। किसको सम करेगी? ए को। ए में कितनी वैल्यू है? जो वैल्यू होगी उसको ऐड कर देगा, यानी कि 2, 4 और 6 को ऐड करेगा, कितना हो जाएगा? 12 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके ओ लेवल में आते हैं। अभी हम लोग बेसिक लेवल के कर रहे हैं, आगे चल के एडवांस लेवल पे चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए किया गया है। पहला है यहां पे व्हाट विल बी द आउटपुट। इनका आउटपुट क्या होगा बताइए? आउटपुट क्या होगा भैया? इसका आउटपुट क्या होगा? यहां पे लिखा गया एक बनाई गई है टपल। देखिए यहां पे लिखा गया है t इक्वल टू कितना है? 1 और 2, और यहां पे कर दिया गया है इनटू। देखिए इसी तरह से कंफ्यूजिंग होती है। अभी अभी बच्चा पार्टी लोग क्या किए? सम किए हैं, तो सम हो गया, ऐड हो गया, और यहां पे क्या कर देंगे? बताया गया कि इनटू किया तो इनटू कर देंगे, ऐसे सिंपल से कर देंगे। ऐसा सिंपल से होने लगे तो कल्याण हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यहां पे जो वैल्यू होगी वो इनटू नहीं करेगी। ये जो स्टार लगा हुआ है और 3 लिखा हुआ है, ये रिपीट करेगा। क्या करेगा? रिपीट नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? क्या आएगा? 1 2, फिर 1 2, फिर क्या 1 2, अगेन 1 2, यानी 3 टाइम्स क्या होगा? ये रिपीट होगा। क्या होगा? रिपीट होगा। ध्यान रखिएगा, ये रिपीट होगा ना कि इनटू होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन ना तो लिस्ट से है ना तो ट्रिपल से है, ये क्वेश्चन है आपका ऑपरेटर से। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ऐसे ही उतार चढ़ाव आते हैं, सीरियल से क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। चलिए इसमें देखिए क्या है। इसमें एक डिक्शनरी में, सॉरी हाँ डिक्शनरी में एक की है, दूसरी की है और वैल्यू है, और पूछा गया है एक्स इन डी। क्या डी में एक्स है? तो सिंपल सी बात है, इसलिए क्या आएगा? यहां पे 2 आएगा। अगर यहां पे कोई और की होती तो आंसर क्या आता? फॉल्स आता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बहुत समझने काबिल है, इसको समझ करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं और स्टूडेंट का माइंड थोड़ा सा घूम जाता है एग्जामिनेशन के समय। पहले वॉच करिए, पहले देखिए क्वेश्चन कहा क्या रहा। तो इसमें एक फंक्शन लगाया गया जिसका नाम क्या है? गेट। गेट फंक्शन क्या देता है? गेट फंक्शन हमेशा हमेशा की देता है। क्या देता है? की देता है, ना कि वैल्यू देगा। ध्यान रखिएगा, क्या देगा? ये की देगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 1, क्वेश्चन में बोला गया है 1 की वैल्यू कितनी है? 2। ये 1 की वैल्यू है, और 2 की वैल्यू कितनी है? 2 की वैल्यू है 3, और 3 की वैल्यू कितनी है? 3 की वैल्यू है 4। ये 0 पे है, ये 1 पे है, और एक इस पे है 2 पे है। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं। यहां पे देखिए ये वैल्यू किस पे है? इसकी पोजीशन कितनी है? 0। इसकी पोजीशन कितनी है? 1। तो इसकी पोजीशन क्या है? 2 है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करिए ध्यान में रखते हुए कि गेट रिटर्न करेगा की, ना कि वैल्यू। तो 2 पे कौन है? 2 पे कौन है? 2 की कितनी है? 2 की ये की होती है, ये भी की है, ये भी की है, तो 2 की कितनी है? 3 है। मैंने क्या किया? इनटू किया, क्योंकि इनटू लगा हुआ है, और क्या दिया गया? 1। 1 की कौन है? 2 है, तो यहां पे क्या होगा? 2। हमारा राइट आंसर क्या होगा? आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी राइट आंसर क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अब क्या होगा? यहां पे सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को आंसर क्या होगा? एकदम सिंपल सा आंसर है, फटाफट बताइएगा। इसका आंसर होगा
अरे पहले सॉल्व तो किया जाए, लेकिन इसमें दो चीजें ऐड हैं। पहली ऐड है क्या, पहली ऐड है लेंथ और दूसरा है टी की 0। तो पहले इस पे लिख लिया जाता है, इसका इंडेक्स निकालते हैं 10, 20 और 30। जैसे क्वेश्चन वैसे आंसर। पहले क्वेश्चन पूछा गया है इसकी लेंथ क्या है, टी की लेंथ कितनी है, तो लेंथ कितनी है 3 है, कितनी है 3 है। फिर क्या बोला गया है प्लस T0। T0 का मतलब ये वैल्यू 0 है, ये 1 है और ये 2 है, इसे प्लस हो जाएगा कितना 10। तुम्हारा आंसर कितना आएगा 13। कितना आएगा 13। ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में देखिए क्या है क्वेश्चन, ये अपने आप में अलग है। इसका आंसर क्या होगा, यहां पे दो चीजें दी गई है, एक मैक्स और दूसरी क्या दी गई है मीन दी गई है। तो इसमें मैक्स, इस लिस्ट में मैक्स वैल्यू कौन सी है, इसमें लिस्ट में मैक्स वैल्यू कौन है 9 और मिनिमम वैल्यू कितनी है 3 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 6 होगा। अगर इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझना शुरू करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं यहां पे क्वेश्चन लिखूंगा और आप फटाक से क्या देंगे आंसर दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, आउटपुट बताएंगे, आउटपुट दीजिए कमेंट करके। समझा रहा हूं मैं, मेरे आउटपुट देने के पहले बताइए क्या आंसर होगा। डी इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी दी गई है, डी में दो वैल्यू दी गई है, एक वैल्यू दी गई है ए की वैल्यू कितनी है 10 और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 5। और क्वेश्चन में क्या बोला गया डी ए इक्वल, डी कौन सा ए इक्वल, अभी मैं खाली ए को मान के चलता हूं ऐसे सॉल्व करने के लिए। डी ए की मान कितना है, ए का मान है 10, प्लस किया गया है, क्या किया गया है प्लस। डी बी, बी की वैल्यू कितनी है 5 है, यानी क्या, यानी कि ए का मान कितना हो गया 15 हो गया, कितना हो गया 15 हो गया, और बी का मान जो था वो पुराना ही रह गया। तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, ए की वैल्यू हो गई 15 और बी की वैल्यू कितनी हो गई है 5। ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। आई होप इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप खुशी से अपना पेपर देने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए एक लिस्ट बनाई गई है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा और पहले इसमें इंडेक्सिंग कर लीजिएगा 4, 8, 12 और 16। तो 0, 1, 2 और 3। क्या इसमें इंडेक्स की जरूरत है, इस क्वेश्चन में इंडेक्स की जरूरत नहीं है। अब इसमें करना क्या है, T1 पे वैल्यू कितनी है, 1 पे जो वैल्यू है वो 8 है, कितनी है 8, अपान करना है कितने से 2 से। तो हमारा सही आंसर क्या होगा 4। कितना आएगा 4 आ जाएगा हमारा आंसर। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने ऑपरेटर पढ़ा होगा तो ऑपरेटर में है ये असाइनमेंट ऑपरेटर। तो क्वेश्चन बताया गया है लिस्ट में 1, 2, 3 है, कितना है 1 है 2 है और कितना है 3 है। 0 पे 1, 1 पे 2 और ये है 2 पर, ये हो गए इंडेक्सिंग। अब बताया गया है कि A0 यानी 0 पे जो वैल्यू है उसको हम लोग प्लस इक्वल करके 5 कर दे रहे हैं। तो 1 पे वैल्यू कौन सी है, 1 पे वैल्यू कौन सी है, सॉरी 0 पे वैल्यू कौन सी है, 0 पे वैल्यू है 1। तो 1 में क्या होगा इंप्लीमेंट हो जाएगा कितने का 5 का, यानी 5 प्लस 1 यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 6 आएगा आंसर, और 2 और 3 क्योंकि अलग यानी कि इसको और इसको कुछ चेंजेस नहीं किया गया, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।